चल तो हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है। तो ऑपरेटर्स में हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स हम लोग बहुत पहले भी सीख चुके हैं, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर इस सिंबल का यूज करते हैं और डिवीजन के लिए कुछ ऐसा का हम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स बेसिकली फॉर सिंबल्स टू कैलकुलेट एनी और मैनिपुलेट एनी टू ऑपरेंड। इट्स टेक टू ऑपरेंड। टू ऑपरेंड मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ यहाँ पे जैसे 5 हो गया और 6 हो गया, तो ये जो 5 और 6 है यहाँ पे टू ऑपरेंड हो गए, इनके बीच में हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर को यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर। और द सिंबल इस ये क्या है, बेसिकली ये सिंबल है, ठीक है। ये बेसिक सिंपल सा सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं। तो दीज आर द ऑपरेटर्स और आल्सो कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेटर। और भी कई सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स में क्या लगे, इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब कि वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रकार का यहाँ पे सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्यों कहा गया, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ए में वैल्यू कुछ है 5 है और बी में हमारी वैल्यू यहाँ पे 7 है। यानी कि इसके लिए मेमोरी में आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए में आपका 5 है और हमारा यहाँ पे बी में 7 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे परफॉर्म करना है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर को, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 7। और हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं a + b, यानी कि आपका इसको हम लोग कहेंगे कि ये परफॉर्म हो रहा है ऑन द वेरिएबल एंड ये परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑन द वेरिएबल परफॉर्म हो रहा है। और जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला आपका 5 + 7 है, ये वैल्यू है, तो ये आपके वैल्यू पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है और यहाँ पे वैल्यू के ऊपर परफॉर्म हो रही है। तो ये आपका ऑपरेटर यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल दोनों पर परफॉर्म हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर्स, यहाँ पे कई सारे वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर्स आपके अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, और इससे हम लोग मॉडुलो बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अदर ऑपरेटर्स, जैसे कि आपके यहाँ पे एस्टेरिक ऑपरेटर हो गया, ठीक है, एम्परसेंट ऑपरेटर हो गया। एम्परसेंट के बारे में तो हम लोगों ने सीखा था, लेकिन फिर भी हम लोग आगे वाले आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 हम लोग सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो होने वाला है वो बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेटर के लिए होने वाला है। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यहाँ पे करने के लिए हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी आपका यहाँ पे डबल प्लस यानी कि इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है। इसमें भी आपके 4 वैरायटी होती हैं, एक प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये सारी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, बस हम लोग यहाँ पे इस 5 ऑपरेटिंग यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका प्लस हो गया तो एडिशन के लिए होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, तो आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। और भी यहाँ पे सही सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 एक काम करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन ऑपरेटर के लिए। इसमें क्या करता है, आपके 2 वैल्यू लेता है, यहाँ पे ऐड करता है सिंपली। एक आपका वेरिएबल यहाँ पे आपका 10 हो गया और एक वेरिएबल आपका b हो गया, इसमें वैल्यू यहाँ पे 12 होगी। आप सिंपल सा a + b करेंगे तो आपका रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, दैट इज 10 + 12 आना चाहिए, दैट इज 22 आपका रिजल्ट आना चाहिए। या तो आप ऑन द वैल्यू आपको परफॉर्म कर सकते हैं, 10 + 12 कर सकते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो ये आपके स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कि इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एडिशन के लिए हम लोग प्रोग्राम सिंपल सा लिखते हैं और अरिथमेटिकल ऑपरेटर के लिए भी लिखते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्या आपकी क्या करना होगा, सबसे पहले एक आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, दैट इज #include studio.h, ठीक है। चूँकि हम लोग यहाँ पे बिगिनर हैं तो आपको studio.h एज वेल एज यहाँ पे आपको conio.h भी इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टर्बो C++ में कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको conio.h फॉर होल्डिंग द स्क्रीन के लिए करना होगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा वाइड मेन फंक्शन लिखना है
और यहाँ पे फंक्शन में आपको ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना। इस चीज़ को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग वीडियो में भी देख लेंगे कि ये सारे जो सिंबल्स होते हैं इसको सिंबल्स को क्या कहते हैं। जैसे इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट या एंगल ब्रैकेट, इसको हैश बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉट बोलते हैं, ये जो है आपका डॉट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैचेस, और यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले एक ए में वैल्यू ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे 5। अब हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ए जो है उसका टाइप क्या, हम लोग स्टोर करा सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा इंट कीवर्ड लिख देंगे टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल ए। एंड हम लोग एक और वेरिएबल बना लेंगे और बी इक्वल टू यहाँ पे 6 बना सकते हैं। या तो हम लोग एक ही लाइन में दोनों को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहीं पे हम लोग बी को भी बना सकते हैं, ये तो हो ही सकता है प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग यहाँ पे बी को यहाँ पे 6 से डिनोट कर देंगे। और हम लोग नेक्स्ट लाइन में आपको अगर क्लियर स्क्रीन करना तो CLR लिख देंगे टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। और यहाँ पे सिंपल सा printf लिख देंगे और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सम इक्वल टू %d, और हम लोग दोनों को यहाँ पे सम करके प्रिंट करा देंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सम करके प्रिंट करा दिए। और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इससे पहले ही हम लोग यहाँ पे गेट ch लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गया, इस प्रकार से कर लिख सकते हैं। और हम लोग का यहाँ पे दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम लोगों ने हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और क्या मेथड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखें, एक आपका वेरिएबल ए हो गया जिसमें 10 वैल्यू है, एक वेरिएबल हमारा बी हो गया जिसमें कि आपका 12 वैल्यू है। एक हम लोग नया कंटेनर बनाते हैं टू ऐड करेगा दोनों नंबर को, और दोनों को हम लोग स्टोर करा देंगे एक वेरिएबल सम में, जो कि दोनों का एडिशन स्टोर हो जाएगा। देन हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग का सिंपल सा अप्रोच आपका क्या होने वाला है। इसमें सिंपल सा अप्रोच आपको हेडर फाइल डॉट हो इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, और हम लोग वाइड मेन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बन गया। आप लोग यहाँ पे एक ए वेरिएबल बना लेंगे, ए में आपकी वैल्यू लिख देनी, या फिर हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इंट ए हो गया और बी हो गया, हम लोग सम वैल्यू भी बना लिए। ठीक है, तो हम लोग ए में वैल्यू दे देते हैं 5 एंड बी में हम लोग वैल्यू दे देते हैं 6, और हम लोग सम में स्टोर करा देते हैं ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी की वैल्यू सम में स्टोर हो गई। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ कर सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले करा सकते हैं सम इक्वल टू %t, और यहाँ पे अपने सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर गेट ch भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्लियर स्क्रीन भी यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पे सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम क्या करेंगे। सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में भी कुछ भी नहीं करना। ये जो आपका एडिशन वाला प्रोग्राम है, आपको सिंपल सा एडिशन वाले प्रोग्राम में क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा बस ऑपरेटर में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल सा ऑपरेटर्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसको करते हैं कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। राइट, सब्ट्रैक्शन हो गया। आपको बस यहाँ पे ऑपरेटर में यहाँ पे बस करना है। यहाँ पे आपको प्लस ऑपरेटर्स की जगह पे यहाँ पे माइनस ऑपरेटर लगा देंगे, बस आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑपरेटर यहाँ पे लगा देंगे, आपका माइनस ऑपरेटर हो गया। और वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देना। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जब भी यूज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस सिंबल का यूज करते थे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते थे, लेकिन जो हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का यूज हम लोग इस सिंबल का नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग का एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक्स। ठीक है, एस्ट्रिक्स बोलते हैं। इस सिंबल का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के तौर पर यूज करेंगे। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको इस सिंबल का यूज करना पड़ेगा, ना कि आपको इस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। राइट, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे अगर डिवीजन का प्रोग्राम बनाना तो सिंपल सा डिवीजन के प्रोग्राम के लिए आप लोग यहाँ पे डिवीजन लगा देंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर डिवीजन में आ जाएगा। लेकिन आपका ये आपका कब परफॉर्म करेगा, जब b नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि b की वैल्यू आपका 0 नहीं होगी, तब ये परफॉर्म करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ही स्टेप में सारी चीज़ देख ली है। तो आपको यहाँ पे अगर इसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग इसको भी उसकी तरह से बना सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन का बनाना तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन बना देंगे, या फिर आप लोग सम भी रहने दें। यहाँ पे बस सिंपल सा एक
थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन बना देंगे कुछ इस टाइप का। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंपल से बना देंगे मल्टीप्लिकेशन सिंबल, और इसको प्रिंट कर देंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम हो जाएगा ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब एक हमारा ऑपरेटर एक और बचता है जिसका हम लोग कहते हैं मॉडुलो ऑपरेटर। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि हम लोग मॉडुलर को कहते हैं यहाँ पे रिमाइंडर, इसको तो वैसे तो हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग में मॉडुलो ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलो क्या करता है, हम लोग जो भी रिमाइंडर निकालते थे, रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर ही निकालने में काम आता है। ठीक है, रिमाइंडर कैसे निकलता है, जैसे कि हमें 5 मॉडुलो 4 निकालना है। 5 मॉडुलो 4 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये 5 को यहाँ पे 5 मॉडुलो 4 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, देन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलो ऑपरेटर काम करता है। तो इसका वे सिंपल सा आपको प्रोग्राम अगर लिखना है तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज होगा, यहाँ पे आपको इसको छोटी वैल्यू लेके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 3 ले लिए और यहाँ पे हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे मॉडुलो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलो, ये मॉडुलो ऑपरेटर का यूज हो गया। देन यहाँ पे हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर का सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर का यूज हो जाएगा, इट्स रिटर्न द रिमाइंडर। तो इसका रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, तो इसका आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि 5 को डिवाइड करो 3 से और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो आपका यहाँ पे आंसर जो आने वाला है, यहाँ पे आंसर आपका 2 आने वाला है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मॉडुलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलो लिख देंगे। तो ये आपका सिंपल सा अरिथमेटिकल ऑपरेटर का हुआ। तो हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि मॉडुलो यहाँ पे सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर को एक जगह पे देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो मॉडुलो ऑपरेटर में हम लोगों ने यहाँ पे सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर में क्या क्या सीखी। तो यहाँ पे ऑपरेटर होगा, सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे कि प्लस का क्या करता है, कुछ आपका इस प्रकार का होता है, इससे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो ऑपरेटर की यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे 3 टाइप होती है, एक होता है आपका और सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे अगर एक ऑपरेटर लेता है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक होता है आपका टाइप यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, और हमारा यहाँ पे होता है एक बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर हो गया, और ये हमारा एक होता है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। राइट, तो टर्नरी ऑपरेटर, तो बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है, बाइनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर मतलब कि इट्स टेक ओनली वन ऑपरेंड, और यहाँ पे आपके 2 ऑपरेंड हो जाएंगे, इसमें आपके 3 ऑपरेंड होने वाले हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि ये जैसे कि हमारा a++ हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया या फिर डिक्रीमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनरी ऑपरेटर हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऑपरेंड यहाँ पे एज ए इनपुट ले रहा है। अब बाइनरी की बात करें, जैसे आपका प्लस हो गया तो a+b हो गया, a-b हो गया, ठीक है, a-b हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे एक ऑपरेंड एज सेकेंड 2 ऑपरेंड की यहाँ पे नीड हो रही है। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर क्या हो जाए, आपका कंडीशन वाले हो जाएंगे। कंडीशन के आगे हम लोग बात करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे 3 ऑपरेंड लेता है, जैसे कि यहाँ पे एक आपका स्टेटमेंट ये हो गया, आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक कॉलन भी यहाँ पे यूज होता है, तो आप लोग कॉलन तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। आप इसमें समझ लीजिए कि A-B-C यहाँ पे आपके 3 ऑपरेंड यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं बाइनरी, यूनिटी एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, राइट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और ये आपकी सारी चीज़ें तो पता है। मॉडुलो का मतलब क्या होता है कि आपको 9 एक वैल्यू है, 9 एक वैल्यू है जिसको 4 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स जाएगा 8 एंड 1। तो आपका वो जो 1 आपका रिमाइंडर आया यही आपको रिटर्न करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये रहा आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग बात करेंगे कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ये ऑपरेटर बात करें तो ये ऑपरेटर यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर होते हैं, यानी कि बस एक ही एज ए ऑपरेंड यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ठीक है,